3 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहने वाला परिवार बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था। रमेश वर्मा 40 साल, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट, उसकी पत्नी रेखा 37 साल, गृहिणी, और उसका छोटा भाई सूरज 19 साल, जो पिछले 2 साल से उनके साथ रह रहा था। सूरज पढ़ाई में कमजोर था। गांव से आया था शहर में काम खोजने। रमेश ने उसे अपने पास रख लिया। एक छोटा सा काम दिला दिया था, एक ऑन्टो पार्ट्स की दुकान पर। सूरज तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर खर्च में दे देता, बाकी जमा करता। रेखा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह सुबह जल्दी उठती, रमेश के लिए नाश्ता बनाती, सूरज के लिए भी। दोनों भाइयों को खिलाकर खुद खाती। फिर घर के काम, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, शाम को फिर से खाना बनाना, यही उसकी जिंदगी थी। रमेश कम बोलता था। ऑफिस से लौटता तो थका हुआ टीवी के सामने बैठ जाता। रेखा से बातें सिर्फ जरूरत की, चाय देना, खाना लगा दो। रेखा ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। शादी के 14 साल हो गए थे, ऐसा ही चल रहा था। पर सूरज अलग था। वह छोटा था, 18 साल का जब आया था, अब 19 का था। रेखा उसे अपने बच्चे जैसा समझती थी। उसके बाल नहीं थे, इसलिए वह ममता दिखाती। सूरज भी भाभी भाभी कहकर उसके आसपास घूमता रहता। पहले सब कुछ सामान्य था, पर धीरे धीरे रेखा ने महसूस किया कि सूरज उसे देखता है, ऐसे नहीं जैसे कोई छोटा भाई देखता है। ठहर कर यूं न से ज्यादा देर। जब वह बाल सुखा रही होती या आंचल ठीक कर रही होती तो उसकी नजर ठहर जाती। रेखा ने पहले टाला, सोचा लड़का है, उम्र है, कुछ समझता नहीं। एक दिन रमेश ऑफिस गया हुआ था। सूरज की छुट्टी थी। रेखा किचन में चाय बना रही थी। सूरज पीछे से आया और बोला, भाभी, आपको किसी ने बताया है? रेखा ने घूमकर देखा। क्या? आप बहुत अच्छी लगती हैं। रेखा के हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने जोरदार आवाज में कहा, सूरज, ये क्या बकवास कर रहा है? सूरज ने आंखें नीची कर ली। माफ करना भाभी, मतलब मैंने सोचा, जा अपने कमरे में, अब ऐसी बात कभी मत करना। सूरज चला गया। रेखा ने चाय बनाई पर उसका मन नहीं लगा। उसने सोचा लड़का है, भटक गया, अब समझ जाएगा। वह भूल गई। पर सूरज नहीं भूला। वह और शांत हो गया, कम बोलता, पर उसकी नजरें वही रहीं। रेखा उसे टोकती नहीं थी, डरती थी कि कहीं रमेश को पता ना चल जाए। रमेश गुस्सैल आदमी था, अगर सुनेगा तो सूरज को घर से निकाल देगा। फिर वह लड़का कहां जाएगा? रेखा ने चुप रहना चुना। 3 महीने ऐसे ही गुजरे। रेखा सूरज से सामान्य बातें करती, पर दूरी बनाकर। सूरज भी कुछ नहीं कहता, बस कभी कभी रात के खाने में उसके थाली में रोटी रखते वक्त उसकी उंगलियां छू जाती। रेखा हाथ खींच लेती। फिर एक रात वह हादसा हुआ। रमेश शहर से बाहर गया हुआ था। 2 दिन का काम था। रेखा ने सोचा सूरज के साथ घर में अकेली रहेगी, ठीक है। पहली रात ठीक गुजरी। दूसरी रात सूरज ने दरवाजा खटखटाया। रेखा ने पूछा, कौन? भाभी, मैं हूं, पानी नहीं है कमरे में। रेखा ने दरवाजा खोला। सूरज अंदर आया, पानी पिया, फिर वहीं खड़ा रहा। क्या है? रेखा ने पूछा। सूरज ने कुछ नहीं कहा, वह बस देखता रहा। फिर उसने एक कदम बढ़ाया। रेखा पीछे हट। सूरज, बाहर जा। वह नहीं हटा। उसने कहा, भाभी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बहुत दिनों से। रेखा की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की पत्नी। मैं जानता हूं, सूरज ने कहा। उसकी आवाज में कोई शर्म नहीं थी। पर दिल को क्या करूं? रेखा ने धक्का देकर उसे बाहर किया और दरवाजा बंद कर दिया। वह रात भर नहीं सोई। सुबह उसने सूरज से कहा, यह सब भूल जा, नहीं तो मुझे भैया को बताना पड़ेगा। सूरज ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी चमक जो रेखा को डरा गई। का महीना गुजरा। सूरज ने कोई हरकत नहीं की। रेखा को लगा बात खत्म हो गई, वह सामान्य हो गई। रमेश को कुछ पता नहीं चला, सब ठीक था। पर सूरज के अंदर कुछ और चल रहा था। वह अब रेखा को ज्यादा देर तक नहीं देखता था, पर उसकी निगाहें और गहरी हो गई थीं। रेखा को कभी कभी लगता कोई उसे देख रहा है। मुड़ती तो सूरज दूसरी तरफ देख रहा होता। एक दिन रेखा बाजार गई, लौटी तो देखा सूरज उसके कमरे में खड़ा है। अलमारी खोली थी। यहां क्या कर रहा है? रेखा ने तेज आवाज में पूछा। सूरज ने कहा, कपड़े रखने आया था भाभी, सोचा आपके कमरे में रख दूं। मेरे कपड़े तुम क्यों रखोगे, तुम्हारा काम है। सूरज चुपचाप बाहर चला गया।
उस दिन रेखा ने अपनी अलमारी चेक की। कुछ गायब नहीं था, पर उसे बेचैनी हुई। उसने रमेश से कहने की सोची, फिर सोचा बिना बात के झगड़ा होगा, सूरज को निकाल देगा, फिर वह कहां जाएगा। वह चुप रही। सूरज ने अब छोटे छोटे तोहफे देने शुरू किए। पहले एक चूड़ी का डिब्बा। रेखा ने लेने से मना किया। सूरज ने कहा, भाभी मना मत कीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर लाया हूं। रेखा ने नहीं लिया। सूरज ने वह डिब्बा किचन में रख दिया। अगले दिन वह गायब था। रेखा को लगा उसने खुद ही उठा लिया। फिर एक साड़ी आई। रेखा ने कहा, सूरज तुम पागल हो गए हो। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, भाभी को पसंद है। रेखा चौंक गई। क्या? साड़ी? भाभी को साड़ी पसंद है? मैंने देखा है, आप हमेशा नीली और हरी साड़ी पहनती हैं, यह नीली है। रेखा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि सूरज उसे इतने गौर से देखता है। उसने साड़ी वापस थमाई। मुझे नहीं चाहिए, और तुम ऐसा मत किया करो, मैं भैया को बता दूंगी। सूरज का चेहरा बदला। उसने धीरे से कहा, बता दीजिए, मैं भी कुछ बता दूंगा। क्या बताएगा? क्या आपने मुझे कमरे में बुलाया था उस रात जब भैया बाहर गए थे? रेखा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम झूठ बोलोगे? भाभी, भैया किस पर यकीन करेंगे, अपने छोटे भाई पर या अपनी पत्नी पर जो 14 साल में कभी खुश नहीं रही? रेखा के हाथ ठंडे पड़ गए। वह सब कुछ नहीं बोली। सूरज चला गया। वह साड़ी वहीं पड़ी रही। उसके बाद रेखा ने विरोध करना छोड़ दिया। सूरज जो कहता वह सुनती, चुपचाप, डर से। वह जानती थी कि अगर रमेश को शक हुआ तो वह उस पर यकीन नहीं करेगा। 14 साल की शादी थी, पर रमेश कभी उसके मन की बात नहीं जान पाया था। अब कैसे जानेगा कि वह सच कह रही है? सूरज को अपनी ताकत का एहसास हो गया था। वह अब कमरे में आता जब रेखा अकेली होती, बातें करता, पहले सामान्य फिर धीरे धीरे करीब। रेखा दूर हटती, पर सूरज नहीं हटता। एक दिन उसने रेखा का हाथ पकड़ लिया। रेखा ने झटका दिया। सूरज ने कहा, चिल्लाएंगी तो भैया सुन लेंगे, फिर मैं वहीं बोल दूंगा। रेखा की आंखों में आंसू थे। वह चुप रही। सूरज ने हाथ नहीं छोड़ा। उस दिन पहली बार रेखा ने महसूस किया कि वे अपने ही घर में कैद है। 6 महीने बीत गए। रमेश को कुछ पता नहीं चला। उसकी दुनिया ऑफिस और टीवी के बीच सिमटी हुई थी। उसने कभी गौर नहीं किया कि उसकी पत्नी अब हंसती नहीं, कि उसकी आंखें सूजी रहती हैं, कि वह बात करने से कतराती है। रेखा अब सूरज से बचती नहीं थी। बचना बेकार था। वह हर जगह था। जब रमेश घर होता तब भी उसकी नजरें रेखा का पीछा करती। रेखा ने हार मान ली थी। एक रात रमेश देर से लौटा। ऑफिस की पार्टी थी, पीकर आया था, सो गया। सूरज रेखा के कमरे में आया। रेखा ने मना किया। सूरज नहीं माना। उसने कहा, भाभी अब बहुत हो गया, आपको पता है मुझे क्या चाहिए? रेखा ने कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूं, ये गुनाह है? सूरज हंसा। गुनाह? भाभी, आपको लगता है किसी को फर्क पड़ता है? भैया को, पड़ोसियों को, किसी को? उस रात जो हुआ, रेखा उसे शब्द नहीं दे पाई। बस सुन्न थी, सिर्फ छत की ओर देखती रही। सूरज चला गया तो वह बाथरूम में घुसी और घंटों रोती रही। सुबह उसने सोचा, अब बहुत हुआ, वह रमेश को सब बता देगी। पर सूरज उससे पहले जाग चुका था। उसने रेखा से कहा, कुछ बताना चाहोगी भाभी? बता दो, मैं भी बता दूंगा। यह भी बता दूंगा कि आपने खुद चाहा था और मैं छोटा भाई था, मना नहीं कर पाया। रेखा ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ बोल सकता था। रमेश उस पर यकीन कर लेता। फिर उसका क्या होगा? परिवार में कौन उसे देखेगा? उसके मायके वाले भी नहीं। वह चुप रही। 2 महीने यह सिलसिला चला। रेखा किसी झोंबी की तरह जी रही थी। खाना बनाती, काम करती, पर अंदर से खोखली हो चुकी थी। सूरज की मांगें बढ़ती गईं। अब वह पैसे भी मांगने लगा। रेखा ने अपने जेवर बेचकर उसे पैसे दिए। सूरज ने कहा, बस भाभी, कुछ दिन की बात है, मैं कहीं और रहने लगूंगा। पर वह नहीं गया। एक दिन रेखा रस्सी लेकर छत पर चढ़ गई। बहुत देर खड़ी रही। नीचे देखा, फिर सीढ़ियों से उतर आई। मरने की हिम्मत भी नहीं थी। उसी शाम रमेश ने कहा, सूरज, तू पिछले दिनों ऑफिस जल्दी आ जाता है। सूरज ने कहा, हां भैया, काम नहीं होता तो आ जाता हूं। रमेश ने कुछ नहीं पूछा। उसने खाना खाया और टीवी देखने लगा। रेखा ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों का पति, उसे कुछ पता नहीं था।
उसे कुछ जानना भी नहीं था। वह रात अलग थी। सूरज फिर आया। रेखा ने मना किया। सूरज ने जोर दिया। रेखा चिल्लाने वाली थी कि सूरज ने उसका मुंह दबा दिया। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, फिर देखो क्या होता है। रेखा के अंदर कुछ टूट गया। 14 साल की शादी, 7 महीने का यह नरक और आगे पूरी जिंदगी। उसने सूरज को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। वह मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी ताकत पर यकीन था। रेखा ने करवट ली। उसका हाथ तकिए के नीचे गया। वहां चाकू था। पिछले हफ्ते रखा था, पता नहीं क्यों। शायद इसी लम्हे के लिए। सूरज को कुछ पता नहीं चला। वह झुका ही था कि रेखा ने चाकू घोंप दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सूरज चिल्लाया पर आवाज गले में अटक गई। वह फर्श पर गिर गया। खून फैल गया। रेखा चाकू लिए खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चिल्ला नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, बस देख रही थी। दूसरे कमरे से रमेश की आवाज आई। क्या हुआ? कौन चिल्लाया? रेखा ने चाकू फर्श पर रख दिया। उसने अपने हाथ देखे। लाल। रमेश दरवाजे पर आकर ठिठक गया। उसने अंदर देखा। सूरज का शव, खून, और उसकी पत्नी खून से सनी साड़ी में, बिल्कुल शांत। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रेखा ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, बहुत देर से कह रही थी पर तुमने सुना नहीं। पुलिस 2 घंटे में आई। रमेश ने ही फोन किया था। वह बरामदे में बैठा सिगरेट पी रहा था। पूछताछ में उसने बताया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं सो रहा था। चीख सुनी तो दौड़कर आया। ये देखा। रेखा बाथरूम में थी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर आई। हाथ धोए हुए थे पर कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उसने कहा, मैंने मारा है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? रेखा चुप रही, फिर बोली, बहुत दिनों से मार रहा था, आज मुझसे नहीं सहा गया। इंस्पेक्टर ने रमेश की तरफ देखा। रमेश ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। रेखा ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गिला नहीं था, बस एक थकान थी, बहुत गहरी। जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की, चाकू के 3 वार, मौत तुरंत हुई। रेखा के हाथों पर चोट के निशान थे, पुराने और नए। डॉक्टर ने बताया, ये आत्मरक्षा के संकेत हो सकते हैं। रेखा से पूछताछ में उसने सब बता दिया। सूरज का पीछा, ब्लैकमेल, उस रात की घटना, सब कुछ। उसने बताया कि कैसे सूरज ने 7 महीने तक उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने सूरज के कमरे की तलाशी ली। वहां से मिले रेखा की कुछ तस्वीरें जो उसने छुपाकर ली थीं। उसकी डायरी जिसमें उसने लिखा था, भाभी को पसंद है, अब वह मेरी होगी। रेखा का बयान दर्ज किया गया। उसने कहा, मैंने सोचा था बर्दाश्त कर लूंगी, पर हर दिन मुश्किल होता गया। उस रात जब उसने जबरदस्ती की, मैंने सोचा, बस अब नहीं।